हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग, ये केस स्टडी आया था पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो ये केस स्टडी काफ़ी बड़ा है, शर्मा जी वाला है। आओ पढ़ते हैं। तो रोहित शर्मा समझो 45 ईयर का है, मुंबई प्रोफेशनल है। उसने क्या देखा कि इंश्योरेंस का कॉस्ट स्पाइक ड्यू टू इन्फ्लेशन। इंश्योरेंस का भाव बढ़ गया महंगाई से। माइनर कार रिपेयर जो 5,000 का होता था, अब वो 6,600 का हो गया। ऑब्वियसली महंगाई तो बढ़ रही है। अब एग्जाम में कैसे लिखने का बता, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेंट का हिसाब से दिया, इमरजेंसी बढ़ा, 8,000 था, अब वो 14,000 हो गया मेडिकल इमरजेंसी। इस तरह हर जगह 14% डबलिंग हो गया। मतलब जो भी ट्रीटमेंट कॉस्ट है बढ़ते गया। इंश्योरेंस प्रीमियम 50% से 200% हो गया। हर जगह प्रोपोजल बढ़ते गया। 10% हाई हो गया। 3rd पर्सन पार्टी मोटर इंश्योरेंस भी बढ़ गया, तो उसका पॉकेट से पैसा ज़्यादा जा रहा है, सब पता है। तभी अपनों को अलग अलग फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में, डिडक्शन इंक्रीज प्रीमियम, ग्रेटर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपोजर, आउट ऑफ पॉकेट ज़्यादा जा रहा पैसा, जिससे कारण बहुत बड़ा सीन हो गया। तभी अपनों को अलग अलग क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एनालाइज हाउ इन्फ्लेशन हैज अफेक्टेड शर्मा मोटर रिपेयर मेडिकल। फिर कैसे राइजिंग प्रीमियम, प्रीमियम के ऊपर क्वेश्चन पूछा। दो क्वेश्चन यहाँ पूछा है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा, आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट किया। ओके, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में 4 लाइन लिखना। ओके, इन्फ्लेशन है डायरेक्टली इंक्रीज मिस्टर शर्मा डे टू डे एक्सपेंसेस। इन्फ्लेशन के कारण उसका डे टू डे खर्चा बढ़ गया, है ना। जैसे कि व्हीकल रिपेयर और हेल्थ केयर बढ़ गया। जो माइनर का रिपेयर अर्लियर 5,000 का होता था, अब 6,600 का हो गया, क्वेश्चन में ही दिया था। जिसके कारण ये बढ़ रहा है कि स्पेयर पार्ट्स के भाड़ बढ़ रहे हैं, लेबर बढ़ रहा है। ओके, और मेडिकल खर्चा जो 8,000 का होता था, अब वो 14,000 का हो गया। मतलब 14% अन्यूअली बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 14% बढ़ गया। तो ये पहले अपनों को बताने कि कितना बढ़ा, क्या बढ़ा, फिर लास्ट में थोड़ा 2 लाइन समझाने का। For this, Sharma means his motor and health insurance coverage is no longer adequate unless he offer higher sum insurance। मतलब ये दो इंश्योरेंस करके मतलब नहीं है, इसको कुछ ज़्यादा का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, टॉप अप कराना पड़ेगा, ताकि इसको आगे जाके काम आए। तो ये लाइन तुमको 2 लाइन में समझा देने का था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, जैसे प्रीमियम बढ़ रहा है, डिडक्शन बढ़ रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें क्या इसको इंश्योरेंस डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो आप सुनो। राइजिंग प्रीमियम डायरेक्टली इंक्रीज शर्मा मंथली एंड एनुअल फाइनेंशियल बर्डन। प्रीमियम बढ़ने से उसके मंथ का बर्डन बढ़ गया फाइनेंशियली। एंड इंश्योरेंस रेस मोटर एंड हेल्थ प्रीमियम भी बढ़ गया ड्यू टू क्लेम रेशियो। मिस्टर शर्मा मस्ट एलोकेट ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ कवरेज। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना इनकम का लेवल को मेंटेन करने के लिए कवरेज ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे डिडक्टिबल ऑल्सो मीन ही हैज टू पे मोर फॉर हिज ओन पॉकेट। डिडक्शन से कारण उसका ओन पॉकेट का खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर इसको इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस में फोर्स हिम टू टेक ट्रेड ऑफ सच एज चूजिंग लो कवरेज, पैसा नहीं रहेगा तो रिमूविंग एड ऑन, अलग अलग चीज़ हटाएगा, हायर डिडक्शन ढूंढेगा वो, है ना। इससे कारण उसको और तकलीफ होगी। तो इसको क्या करना चाहिए मालूम है क्या, ही में ऑल्सो बिंग इन पोस्टपोनिंग और अवॉइडिंग माइनर रिपेयर, छोटा मोटा रिपेयर करेगा, तो ये सब प्रॉब्लम उसको झेलना पड़ रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोला, propose and justify 3 risk management strategies that could implement to manage health and motor insurance। तो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे जिससे उसका सब चीज कवर रहेगा। तो सबसे पहला पीरियोडिक रिव्यू करेंगे कवरेज का। शुड रिव्यू हिज पॉलिसी एनुअली टू एडजस्ट सम इंश्योर बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। वो अपनी पॉलिसी को क्या करेगा, रिव्यू करेगा, चेक करेगा क्या है, कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए। ओके, इसके बाद यूज ऑफ टॉप अप एंड सुपर टॉप अप फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द बेस पॉलिसी। मिस्टर शर्मा कैन ऐड सुपर टॉप अप प्लान, उसमें अलग प्लान ऐड करेगा जिसके कारण उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ओके, और क्या करेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स रेगुलर व्हीकल सर्विसिंग, व्हीकल को क्या करेगा, वो सर्विस करेगा, सेफ ड्राइविंग हैबिट डालेगा, हेलमेट पिएगा, दारू नहीं पिएगा, चेकअप करेगा, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट का चांस कम होगा। ओके, ये सब तरीका वो फॉलो कर सकता है, ताकि जिसका कारण हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगा। लास्ट में बोला है डिस्कस द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलिसी रिव्यू एंड इंश्योरेंस स्विचिंग। स्विच मतलब चेंज करना। तो क्या क्या करने का था, पॉलिसी रिव्यू शुड बी आइडियली कैरिड आउट एनुअली, साल साल चेक करना है। और मोर फ्रिक्वेंटली इफ देयर एनी मेजर्स लाइफ चेंजेस और मार्केट शिफ्ट, अगर कुछ लाइफ में बड़ा हिस्सा हुआ या मार्केट शिफ्ट हुआ, मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हुआ, तो आपको पॉलिसी को 5-6 महीने में तो ट्राई करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा, आउटडेटेड तो कवरेज हटाना पड़ेगा। ओके, ये सब चीज़ उसको देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस स्विचिंग इज अनदर पावरफुल टूल। अगर ये इंश्योरेंस कंपनी अच्छा नहीं देख रहा है, तो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और उसको अपना डिस्कस करके पॉलिसी ले लेंगे। ये तरीका है अपना इंश्योरेंस को बेटर बनाने का। तो ये इसका बड़ा सॉल्यूशन था, 12 मार्क का था। कितना मार्क का था? 12 मार्क का था। तो सब आधे आंसर तो पैराग्राफ में थे, उसको तुमको सॉल्यूशन का टाइप में समझाने का था। ओके, तो वन वर्ड्स में भी लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स मिलता है। थोड़ा समझने का था क्या था,
एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन क्या था, और जो मैंने क्वेश्चन बोला उसको इनवर्ट्स में तुम लोग लिख सकते हो। चैट जीपीटी में डालेंगे तो और सिंपल तरीके से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल।